स्वागत है, मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। खाकी वर्दी शर्मसार महिला ने थाना प्रभारी गुर्जर पर लगाया गलत संबंध बनाने का आरोप। रेस्ट हाउस, घरों एवं जंगलों में मिलते थे। कोरोना आहट के साथ प्रशासन आया अलर्ट मोड में, बिना मास्क लगाए लोगों से वसूला जुर्माना, लगवाई उठक बैठक। इनर व्हील क्लब द्वारा महिलाओं की गोद भराई एवं कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान। आवासीय समस्या से जूझ रहे शासकीय अस्पताल के कर्मचारी, खंडहर आवासों में रहने को मजबूर कर्मचारी। 5 ट्रेनों में मिली एमएसटी की सुविधा, 9 अगस्त से शुरू हो जाएगी एमएसटी पर यात्रा। और अज्ञात चोरों ने कार का कांच तोड़कर ले गए बैग। अब खबरें विस्तार से। शहर की एक महिला ने थाना प्रभारी को शिकायती आवेदन देते हुए रामपुर थाना प्रभारी राजन गुर्जर पर झूठ बोलकर गलत संबंध बनाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस विभाग में भूचाल आ गया है, क्योंकि मामला गंभीर प्रवृत्ति होकर थाना प्रभारी पर लगा है। हालांकि महिला ने उसके साथ थाना प्रभारी द्वारा बनाए गए गलत संबंध की शिकायत एसडीओपी, पुलिस अधीक्षक, गृह मंत्री, राज्य महिला आयोग सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी की है। जिले में खाकी पर बड़ा दाग पहली बार नहीं लगा। इसके पूर्व भी जिले में खाकी शर्मसार हो चुकी है। मामला मीडिया में उछलने के बाद 4 खाकीधारियों पर बर्खास्तगी की गाज गिर चुकी है, क्योंकि कुछ समय पूर्व ही होशंगाबाद में खाकी शर्मसार हो चुकी है। ऐसे हालात यहाँ ना पैदा हों, इसलिए हर प्रकार से मामले में ले देकर पर्दा डालने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि ईमानदार पुलिस महानिरीक्षक ने जिस प्रकार होशंगाबाद में वर्दी को शर्मसार करने वालों को बर्खास्त किया है, उससे पीड़ित महिला को भी उम्मीद है कि उसके साथ भी पुलिस प्रशासन न्याय करेगा। सूत्रों की माने तो उक्त महिला पर पुलिस द्वारा पैसे ले देकर मामले को वापस लेने का दबाव भी डाला जा रहा है। हालांकि ऐसे गंभीर मामले सहित अन्य छोटे मामलों में पुलिस जिस प्रकार अपराध दर्ज करने में तत्परता दिखाती है, उतनी ही तत्परता उक्त मामले में लीपापोती करते दिखाई दे रही है। 38 वर्षीय महिला ने शिकायती आवेदन में आरोप लगाया है कि लगभग 5 माह पूर्व रामपुर थाना प्रभारी राजन गुर्जर से उसकी मुलाकात इटारसी थाने में हुई थी, जिसके बाद दोनों में जान पहचान हो गई। और दौरान थाना प्रभारी गुर्जर द्वारा महिला का मोबाइल का व्हाट्सएप नंबर लेकर उसके व्हाट्सएप पर अश्लील बातें करने लगा। इसके बाद महिला ने गुर्जर को बताया कि उसका पति उसके साथ नहीं रहता है। तब गुर्जर द्वारा महिला को पूरे जीवन भर आर्थिक मदद करने का आश्वासन देते हुए कहा कि मैंने भी अपनी फैमिली को छोड़ दिया है। लगभग 3 वर्षों से मैं अपनी फैमिली से नहीं मिला हूँ। इसके बाद गुर्जर ने महिला के साथ जीवन भर साथ गुजारने की बात कही और महिला से कहा कि अपने पति को छोड़ दो। गुर्जर ने महिला को आश्वासन दिया कि जब मैं किसी थाने का थाना प्रभारी बन जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ रखूंगा। इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। शिकायती आवेदन में महिला का कहना है कि उसे अपने बच्चों को पालना था, जिसके कारण वह थाना प्रभारी राजन गुर्जर की बातों में आ गई। गुर्जर की बातों में आकर और विश्वास करके वह गुर्जर से मिलने लगी। महिला का कहना है कि कभी वह कार से तवानगर रेस्ट हाउस व किसी के घर पर मिलते थे और कभी तिलक सिंदूर के जंगल में मिलते थे, लेकिन जब से वह रामपुर थाना प्रभारी बने हैं तब से उन्होंने उक्त महिला से मिलना व फोन पर बात करना बंद कर दिया। महिला का दावा है कि उसके पास गुर्जर द्वारा किए गए व्हाट्सएप मैसेज व उसके साथ मिलने के सबूत भी हैं। महिला का कहना है कि गुर्जर द्वारा मुझे अब साथ में नहीं रखा जा रहा, झूठ बोलकर मेरे साथ गलत संबंध बनाए गए। हालांकि अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा आम जनता पर छोटे से छोटे अपराधों में आनन फानन में बिना जांच पड़ताल के ही मामला दर्ज कर लिया जाता है। क्योंकि अब मामला खाकी का है, यहाँ भी इतनी फुर्ती दिखाई जाएगी या थाना प्रभारी गुर्जर की करतूतों पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में नगर निरीक्षक RS चौहान का कहना था कि महिला की शिकायत प्राप्त हुई है। आगे की जांच के लिए मामला महिला अधिकारी सोनाली चौधरी को सौंप दिया है। जांच के बाद ही संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।
शहर में कोरोना की दस्तक से दहशत दिखाई देने लगी है, परंतु नागरिक अभी भी बेपरवाह होकर बाजार में घूम रहे हैं। कोरोना की आहट के साथ प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई देने लगा है। बिना मास्क लगाए बाजार में घूमने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। जुर्माना नहीं भरने पर उनसे सार्वजनिक रूप से उठक बैठक लगवाई गई। कोरोना की तीसरी लहर की आहट शहर में सुनाई देने लगी है। जिले का इटारसी शहर ऐसा है जहां से कोरोना की पिछले 2 बार शुरुआत हो चुकी है और अब तीसरी आहट भी इटारसी में सुनाई देने लगी है। चौथी मरीज एक डॉक्टर दंपत्ति की मां है, जिससे जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन के कान खड़े हो गए, परंतु आम नागरिक इस भयावह संक्रमण बीमारी से बेफिक्र घूमते नजर आ रहे हैं। सावधानी वही लोग बरत रहे हैं जिन्होंने पिछले वर्षों में इस बीमारी से अपनों को खोया है या बीमारी का दंश झेला है। विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा एवं नगर दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी द्वारा कोरोना की आहट के साथ पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड में ला खड़ा कर दिया। कोरोना की दस्तक के साथ सबसे पहले रेल प्रशासन ने इस दिशा में कदम उठाने का निर्णय लिया, जहां से कोरोना शहर में घुसता है। प्रशासन द्वारा कोरोना की शहर में जड़ों को सैनिटाइज करने का प्रयास शुरू किया, जो भविष्य में काफी मददगार साबित होगा। तहसीलदार पूनम साहू के मार्गदर्शन में शुक्रवार को पुलिस, नगरपालिका एवं नजुल विभाग के कर्मचारी द्वारा बिना मास्क लगाए बाजार में घूम रहे वाहन चालकों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई। इस दौरान तहसीलदार पूनम साहू द्वारा बिना मास्क लगाए लोगों को जमकर खरी खोटी सुनाई गई, ताकि लोग भविष्य में ऐसी बेइज्जती होने से बच सकें। वहीं जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, उन्हें सजा के तौर पर उठक बैठक लगवाई गई। प्रशासन की तैयारियां पूर्ववत है, परंतु जनता में यह देखने में आया है कि उनको ऐसा लग रहा है कि कोरोना चला गया है, अब नहीं है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट में लोग बिना मास्क के बहुत ज़्यादा घूम रहा है। इसलिए उनको पुनः यह आभास दिलाने के लिए कि कोरोना भी अस्तित्व में है और आपको पूर्ववत मास्क लगाकर ही मार्केट में निकलना है। आज राजस्व दल और पूरे संपूर्ण प्रशासन द्वारा चालानी कार्यवाही जनता पर की जा रही है। हाँ, कुछ बच्चे थे जो बिना मास्क के निकले थे, उनको चालानी कार्रवाई के लिए रोका गया, परंतु उनके पास पैसे नहीं थे। अपनी अक्षमता उन्होंने व्यक्त की, जिसलिए उनको अर्थदंड की बजाय दूसरे दंड से दंडित किया गया। ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट में भारत की टीम को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विवेक सागर के घर शुक्रवार को पीपल मोहल्ला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पूर्व शिक्षक एवं पूर्व छात्र पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षक, पिता और परिजनों को बधाई प्रेषित की। मध्य प्रदेश की आन बान शान एवं इटारसी नगर से लगे हुए चांदौन गांव का सितारा विवेक सागर जापान टोक्यो में आयोजित ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी प्रतिस्पर्धा में भारत की हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है एवं अर्जेंटीना की टीम के विरुद्ध इस खिलाड़ी द्वारा गोल दागने के कारण भारत पदक तालिका में जुड़ सका। 6 अगस्त को इस हॉकी के सितारे के निवास पर म्युनिसिपल स्कूल इटारसी के पूर्व छात्र एवं शिक्षक बधाई देने पहुंचे, क्योंकि विवेक सागर टोक्यो में ही है, अतः उनके परिजनों से भेंट कर पुष्प गुच्छ से एवं मिठाई खिलाकर परिवार के सदस्यों का सम्मान किया। वहां चर्चा के दौरान ज्ञात हुआ कि विवेक सागर शिक्षक के पुत्र अपने सीमित साधनों से हॉकी का अभ्यास करते करते प्रशिक्षण की उच्चतम संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर इस स्तर तक पहुंचे। परिवार से विवेक की माताजी श्रीमती कमला देवी, बड़े भाई विद्यासागर, बहनें पूजा प्रसाद, पूनम प्रसाद का इटारसी के भारतीय क्लब हॉकी के पूर्व खिलाड़ी एवं अध्यक्ष इंजीनियर कमल चौधरी, कोच मोहम्मद इकबाल कुरैशी, रशीद खान, पूर्व रेलवे टीम खिलाड़ी मोहम्मद इरफान, नंदकिशोर विनोदिया, मोहम्मद जुमैद खान, मोहम्मद इरशाद द्वारा स्वागत किया गया। इस स्वागत दल का नेतृत्व म्युनिसिपल स्कूल के पूर्व शिक्षक एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य अनिरुद्ध शुक्ल द्वारा किया गया। रेल प्रशासन द्वारा इटारसी कटनी के मध्य यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए इटारसी कटनी इटारसी मेमू स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेल प्रशासन द्वारा इटारसी कटनी के मध्य यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए इटारसी कटनी इटारसी मेमू स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गाड़ी संख्या 06620 कटनी इटारसी मेमू स्पेशल 8 अगस्त से
कटनी स्टेशन से दोपहर 2 बजे प्रस्थान कर 9:50 पर इटारसी स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 06619 आगामी 9 अगस्त से इटारसी स्टेशन से 4:30 बजे प्रस्थान कर 11:30 बजे कटनी स्टेशन पहुंचेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के अधिकांश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी खंडहर हो चुके आवासों में रहने को मजबूर है। यहाँ लंबे समय से आवासीय समस्या से कर्मचारी जूझ रहे हैं। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले एकमात्र शासकीय सिविल अस्पताल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में चिकित्सकों के अलावा 1 सैकड़ा से अधिक अधिकारी कर्मचारी पदस्थ हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी आवासीय व्यवस्था नहीं है। दरअसल वर्षों पूर्व आवासीय सुविधा कर्मचारियों को देने के लिए आवास बनाए गए थे, लेकिन समय के साथ उक्त सभी आवास क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी जर्जर घोषित कर दिया है। ऐसे में द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारी इधर उधर किराए के आवास में रह रहे हैं, परंतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पास आवास नहीं होने के कारण वह उन्हीं खंडहर हो चुके आवासों में रहने को मजबूर हैं। इन्हीं में से कई ऐसे कर्मचारी और उनके परिवार हैं जो वर्षों से ही उन्हीं आवासों में रह रहे हैं। उन्होंने उक्त आवासों को खाली नहीं किया। शासकीय अस्पताल परिसर में ऐसे 1.5 दर्जन आवास हैं जिनमें जान जोखिम में डालकर कर्मचारी और उनका परिवार निवासरत है। वह स्वयं के खर्चे से मामूली मरम्मत करवा लेते हैं, लेकिन इतने में वह सुरक्षित नहीं है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनसे किराया नहीं लिया जाता है, इसलिए उनका रखरखाव भी प्रबंधन नहीं कर रहा है। प्रबंधन के अनुसार उक्त आवास रहने योग्य नहीं है। उक्त आवासों में हादसे की संभावना अधिक है। खास तौर पर बारिश के दिनों में पुरानी एवं जर्जर दीवारें कब धराशायी हो जाएं, कहना मुश्किल है। शासकीय अस्पताल के खंडहर आवासों में रहने वाले 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी स्वयं की जिम्मेदारी पर रह रहे हैं। वह इसलिए क्योंकि अस्पताल प्रबंधन उन्हें काफी समय पूर्व आवास खाली करने के नोटिस जारी कर चुका है। बावजूद उसके उनके पास आवासीय व्यवस्था नहीं होने के कारण वह उन्हीं आवासों में रहने को मजबूर है। शासकीय अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक और कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रोगी कल्याण समिति में मल्टी स्टोरी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई। इसलिए समय के साथ यह योजना अधर पर ही अटकी है। इस संबंध में जब विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पूर्व अस्पताल परिसर में बने सभी खंडहर आवासों को तोड़कर एक मल्टी स्टोरी बनाने का प्लान बनाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से इस योजना पर अमल नहीं हो पाया। जल्द ही रोकस में प्रस्ताव रखकर मल्टी स्टोरी की योजना पर काम किया जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण के तहत 7 अगस्त को 3200 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसमें 500 कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। वहीं 2700 लोगों को कोविशील्ड का दूसरा डोज लगेगा। इनर व्हील क्लब द्वारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर मुस्कान परिसर में स्तनपान एवं नवजात शिशु मार्गदर्शन पर परिचर्चा क्लब अध्यक्ष श्रीमती सविता और साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने स्वागत उद्बोधन भी दिया। इनर व्हील क्लब द्वारा कॉमन फैसिलिटी सेंटर मुस्कान परिसर इटारसी में स्तनपान एवं नवजात शिशु मार्गदर्शन पर परिचर्चा क्लब अध्यक्ष श्रीमती सविता आर साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने स्वागत उद्बोधन भी दिया। विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन गोठी, वेदांता हॉस्पिटल इंदौर, डॉक्टर रवि टिकारिया, डॉक्टर विजय टिकारिया इटारसी, डॉक्टर शीतल दयाल इटारसी, डॉक्टर प्रज्ञा सलोनी साहू ने गर्भवती महिलाओं को मार्गदर्शन दिया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रज्ञा पारिक इंदौर, जिला कार्यक्रम अधिकारी ललित डहारिया, तहसीलदार पूनम साहू, परियोजना अधिकारी योगेश घागरे, रोटरी अध्यक्ष पंकज गोयल, सचिव विवेक चांडक अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित रहे। कॉमन फैसिलिटी सेंटर में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का लोकार्पण इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर 30 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का सामूहिक आयोजन किया गया, जिसमें सुहाग का सामान, साड़ी, श्रीफल, मिठाई, फल इत्यादि से सामूहिक गोद भराई क्लब सदस्यों शीतल अरोरा, मंजी सोखी, रेणु कोहली, सुनीता चौरे, इंदिरा अग्रवाल, नीलम खंडेलवाल, मैनोटी बनर्जी, मीना मुरावला, शोभा अग्रवाल, मीना अग्रवाल ने की। उक्त अवसर पर 25 कोरोना वॉरियर का सम्मान भी किया गया।
महिला स्वाधार गृह में रोटरी क्लब के सौजन्य से सैनिटरी पैड का वितरण इनरव्हील क्लब ने किया। परिसर में वृक्षारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया गया। सुपरवाइजर दीप्ति शुक्ला एवं शालिनी यादव की सक्रिय भागीदारी रही। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वर्षा पवार, कंचन तदेले, पूनम मारी, छवि यादव उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रुति अग्रवाल ने एवं आभार प्रदर्शन कुसुम दर्डा ने किया। 14 इयर्स हो गए हैं मुझे इटारसी शहर में अपनी सेवाएं शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में देते हुए, और जब मेरी माता जी जीवित थी तो उनके साथ आया करता था इनरव्हील क्लब में और यही सारी बातें किया करता था। और आज भी मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको ये बताता हूँ कि भाई शुरुआत के 6 महीने जो हैं वो स्तनपान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जन्म के तुरंत बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करिए। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या रहस्य है और क्या चीज़ें आपकी सिजेरियन से डिलीवरी होती है। सबको पता है कि पहले के दिन तो दूध आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बच्चे को निप्पल के ऊपर रख के बच्चे को सकिंग रिफ्लेक्स इनिशिएट करना है। मतलब बच्चे को निप्पल में चूसना जरूरी है ताकि अगले दिन दूध आए। सब लोग ये सोचते हैं कि दूध नहीं आ रहा है तो बच्चे को माँ के स्तन में हम लगाते नहीं हैं, ये गलत है। सकिंग रिफ्लेक्स से ही दूध इनिशिएट होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बट ब्रेस्ट फीडिंग से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो बहुत जल्दी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे मदर का जो ब्लड जाता है, जिसके कारण वो एनीमिक हो जाती है। और एनीमिया हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, जिसके कारण बहुत सारी मैटरनल डेथ भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में ही, प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत सारी महिलाएं मैटरनल मॉर्टेलिटी जो अब थोड़ी सी कम हुई है, बट पहले ये बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बहुत निगलेक्ट हो जाता था महिलाओं का आहार। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है इससे बहुत जल्दी आपका यूट्रस नॉर्मल साइज में, आपकी बच्चादानी नॉर्मल साइज में आ जाती है, जिससे आपका जो रक्त जो ब्लड 15-20 दिन 1 महीने तक जाता है वो 1 वीक या 10 दिन में बंद हो जाता है। एक प्लान प्रोग्राम है जिससे हम बच्चे की अम्मा की तरह को खतरा से हम बचा सकते हैं या कम कर सकते हैं और हम चांसेस बढ़ा सकते हैं सेफ डिलीवरी के लिए। इसके 4 गुण होते हैं। पहला कि बच्चे की और माँ दोनों की हेल्थ मेंटेन रहे। हम कोशिश करते और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मतलब आज आयोजित इस कार्यक्रम का जो मेन पर्पस था उसको डॉक्टर्स द्वारा दिए गए सभी टिप्स को ग्रहण करके आप सभी इसको सफल बनाएंगे और अपने स्वयं का स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे, अपने शिशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे। गर्भवती महिलाएं जो है वो आंगनवाड़ियों से भी सतत संपर्क में रहें, अपने डॉक्टर से भी सतत संपर्क में रहें, ताकि वो स्वयं और अपने शिशु जो कि जिसके स्वास्थ्य के लिए आप सारी मेहनत कर रही हैं, इनकी प्रॉपर केयर हो पाए। धन्यवाद। और जो जितने हमारी गर्भवती माताएं हैं जिले में, उन तक वो लिंक पहुंचाएं, वो उसको देखें, समझें और उसका लाभ लें। विश्व स्तनपान सप्ताह जैसे अभी चर्चा चली थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें, तकनीकी चीज़ें और आपको अवगत कराया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वाकई डॉक्टर रवि टिकारिया जी, विजया टिकारिया जी, शीतल दयाल मैडम का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज के आयोजन में इंदौर के मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर सचिन गोठी एवं बिटिया डॉक्टर प्रज्ञा सलोनी एम्स भोपाल हमारे इस कार्यक्रम में वीडियो के माध्यम से महिलाओं का मार्गदर्शन करेंगे। उनका भी स्वागत है। आज ही हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का भी उद्घाटन कर रहे हैं, ताकि महिलाओं के कठिन समय में सुगम बनाने में सहयोग हो सके। साथ ही पर्यावरण के दृष्टिगत 10 अशोक के वृक्षों का भी वृक्षारोपण हो रहा है। यहाँ पर हमारे बीच में लगभग 30 गर्भवती महिलाएं उपस्थित हैं, जिनकी गोद भराई का सामूहिक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इनरव्हील की ओर से सुहाग का सामान, साड़ी, श्रीफल व मिष्ठान दिया जाएगा। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना सेवाएं देने वाले 22 आशा कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया जा रहा है। हम उनकी सेवाओं के प्रति भी कृतज्ञ हैं। आप सभी का इनरव्हील क्लब आप इटारसी की ओर से पुनः स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन। सदस्य रोटरी सदस्य सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन के उद्घाटन हेतु आमंत्रित हैं। इस दौरान समस्त श्रोता एवं उपस्थित अतिथिगण अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंत में इनरवी क्लब ऑफ इटारसी के अध्यक्ष श्रीमती सरिता साहू एवं वरिष्ठ रोटरी सदस्य रमेश के साहू एडवोकेट की सुपुत्री डॉक्टर प्रज्ञा सलोनी साहू, जो कि वर्तमान में एम्स भोपाल में अपनी सेवाएं दे रही हैं, हमारे कार्यक्रम में वीडियो के माध्यम से वर्चुअली जुड़ी हुई हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए जियो हैथवे न्यूज के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 98273 3002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, got it. अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल
एक्सट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हिट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर।
सोना सावरी से सांवलखेड़ा के बीच कई गांव पड़ते हैं। यही एकमात्र मार्ग है जो दर्जनों गांवों को शहर से जोड़ता है, लेकिन इसकी बदहाली के चलते ग्रामीणों को आवागमन करने में भारी परेशानी हो रही है। वहीं 4 व्हीलर वाहन बिचकोले खाते हुए निकलते हैं। ऐसे में बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सोना सावरी से सावलखेड़ा तक का मार्ग कई ग्रामों को पहुंचाने वाला एकमात्र मुख्य मार्ग भी है, लेकिन अब बरसात का मौसम चल रहा है। ऐसी स्थिति में अनेक ग्रामों के ग्रामीण इस दर्जनों गड्ढे वाले मार्ग से होकर आवागमन कर रहे हैं, जिससे राहगीरों की मुसीबत बढ़ गई है और जर्जर होते जा रहे मार्ग से आवागमन मुश्किलों भरा होता जा रहा है। हालांकि इस महत्वपूर्ण मार्ग के निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में प्रयास भी किए गए, यहां तक टेंडरिंग की प्रक्रिया भी हुई, परंतु वह पूर्ण नहीं होने की स्थिति में इस मार्ग का निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका और वर्तमान में बारिश के मौसम के चलते इस मार्ग पर उभरे अनेक गड्ढों में गंदा पानी भरा है, जिनसे बचते बचाते राहगीरों को आवागमन करना पड़ रहा है और राहगीर प्रतिदिन परेशानी झेलते हुए आवश्यक कार्यों के लिए शहर में आवागमन करने को मजबूर हैं। वहीं इस मुख्य मार्ग के निर्माण को लेकर संबंधित विभाग बरसात के मौसम बीत जाने के बाद नई टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण शुरू करने की सूत्रों से जानकारी मिल रही है। फिलहाल तो अनगिनत ग्रामीणों को इस जर्जर मार्ग से आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि सोना सावरी, मोतिया, बाईखेड़ी, बम्मन गांव, बीसारोड़ा, देशमोहनी सहित अन्य ग्रामों के ग्रामीण आवागमन इसी मुख्य मार्ग से प्रतिदिन करते हैं। रसलपुर स्थित हाईवे के किनारे रिसोर्ट के पार्किंग में खड़ी कार का कांच तोड़कर चोरों ने कार में रखे पर्स पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत महिला द्वारा सिटी थाने में की गई है। शहर के रसलपुर के समीप नेशनल हाईवे पर संचालित एक रिजॉर्ट परिसर में खड़ी एक कार का कांच तोड़कर अज्ञात चोर काले रंग का बैग चुरा कर ले गए, जिसकी शिकायत थाने में कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शरद पिता राजेंद्र खंडेलवाल उम्र 50 वर्ष निवासी सूरजगंज मुख्य मार्ग के पास द्वारा रिपोर्ट लिखवाई गई है कि 1 अगस्त को मेरी पत्नी वर्षा वेबिनार में शामिल होने नेशनल हाईवे पर संचालित एक रिजॉर्ट में गई थी और कार क्रमांक MP04 CW 2899 को रिजॉर्ट के परिसर में खड़ा किया था। जब वापस लौटकर आई तो उक्त कार का कांच टूटा हुआ था और कार में रखा काले रंग का बैग नहीं था। उस बैग में चाबी एवं कुछ नकदी रुपए रखे थे। कोई अज्ञात चोर ने वाहन को क्षति पहुंचाकर उक्त बैग को चुरा कर ले गया। पुलिस ने इस मामले में धारा 379 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत नेहरू युवा केंद्र द्वारा गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत नेहरू युवा केंद्र द्वारा गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अभियान नेहरू युवा केंद्र की दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुस्कान अमोदा एवं रेशम खान ने अपने युवा एवं महिला मंडल के साथ गांव के लोगों को जागरूक कर रही हैं। इस अवसर पर सौरभ सेठ, अभय महालाहा, प्रिया युक्ता बाहोद, रंजना यादव, हर्ष चौधरी आदि उपस्थित रहे। प्रज्ञान स्कूल की सभी शाखाओं में ऑनलाइन वृक्षारोपण महोत्सव मनाया गया, जिसमें सभी शाखाओं के शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र अपने पालकों सहित लाइव प्रोग्राम के तहत जुड़े। सभी ने एक साथ अपने अपने घरों में वृक्षारोपण किया। जिसमें लगभग 90 छात्र छात्राएं अत्यंत उत्साहपूर्वक अपने पालकों के साथ शामिल थे। वृक्षारोपण के पश्चात अपने लगाए गए पौधों के साथ सेल्फी फोटो लेकर शेयर की तथा पूर्व पौधों की पूरी देखभाल करने का संकल्प लिया। प्रमुख शाखा में संचालक दर्शन तिवारी ने और अन्य शाखा में शाला प्रमुखों, वरिष्ठ शिक्षकों ने वृक्षारोपण किया। उक्त कार्यक्रम में श्रीमती चित्रा शिर्के के निर्देशन में संपन्न किया गया। देवों के देव महादेव के प्रिय महीने श्रावण मास में श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लकड़गंज में भगवान शिव के पार्थिव स्वरूप का पूजन एवं रुद्र अभिषेक किया गया। प्रतिदिन मंदिर में भगवान शिव के पूजन एवं अभिषेक के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में पार्थिव स्वरूप का विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। भोलेनाथ सभी देवों में सरल और भोले भाले माने जाते हैं। दुर्गा नवग्रह मंदिर में 1 माह तक चलने वाले पूजन एवं रुद्र अभिषेक में मुख्य आचार्य
पंडित अतुल कृष्ण मिश्र, आचार्य पंडित सत्येंद्र पांडे, आचार्य पंडित पीयूष पांडे द्वारा सभी भक्तों से पूजन एवं अभिषेक कराया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य आचार्य पंडित अतुल कृष्ण मिश्र ने संबोधित करते हुए कहा कि श्रावण मास में भगवान शिव का व्रत रखने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर और कुंवारे लड़कों को मनचाही वधू की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ को 108 बिल्व पत्र पर राम नाम लिखकर चढ़ाने से कई बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। पंडित मिश्र ने कहा कि श्रावण के महीने में शिव मंदिर में रामचरितमानस का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। विद्या में प्रगति के लिए अरण्यकांड का पाठ करना चाहिए। महामृत्युंजय का पाठ करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि दूध से अभिषेक करने से पुत्र, गन्ने के रस से स्त्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वहीं दही से अभिषेक करने पर पशु स्वस्थ रहते हैं। श्रावण मास में भगवान भोले के 108 नामों का जप करना चाहिए, जिसके कारण सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन में आने वाले हर कंटक का समाधान भगवान भोलेनाथ करते हैं। वह भला करते समय गरीब और अमीर नहीं देखते, परंतु भोलेनाथ उन दुष्टों पर कड़ी नजर रखते हैं जो जीवन भर पाप करते हैं। वह उन्हें दंड देने में भी नहीं चूकते। रावण से बड़ा उदाहरण शिव भक्ति का दुनिया में नहीं मिल सकता। राम का द्रोही होने पर भगवान शिव के कारण ही रावण का विनाश हुआ। कलयुग में शिव मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अपना एक अलग महत्व रखती है और देश के सभी श्रद्धालु अपने अपने तरीके से भगवान शिव की आराधना करते हैं। यजमान के रूप में कमल यादव एवं प्रीति यादव उपस्थित थे। दिल्ली में 9 वर्षीय बच्ची के साथ घिनौना कृत्य करने के बाद आग में जलाने की घटना से नाराज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। इसके पूर्व विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। विगत दिनों दिल्ली में 9 वर्षीय मासूम बालिका के साथ घिनौना कृत्य करने के बाद उसे जिंदा आग में जला दिया गया। इस दर्दनाक वारदात से लोगों में भारी आक्रोश है। इस वारदात के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज ने अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। इसके पहले बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय प्रदेश संगठन मंत्री नारायण धौलपुरिया, वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर मैना सहित बड़ी संख्या में समाज के सदस्य मौजूद थे। रेल प्रशासन द्वारा सीजन टिकट यात्रियों की सुविधा के लिए आगामी 9 अगस्त से मंडल से प्रारंभ अथवा समाप्त होने वाली 5 जोड़ी गाड़ियों में मासिक, त्रैमासिक सीजन टिकट जारी करने का निर्णय किया गया। रेल प्रशासन द्वारा सीजन टिकट यात्रियों की सुविधा के लिए आगामी 9 अगस्त से मंडल से प्रारंभ अथवा समाप्त होने वाली 5 आने जाने वाली जोड़ी गाड़ियों में मासिक और त्रैमासिक सीजन टिकट जारी करने का निर्णय किया गया, जिससे अप डाउनर्स को सुविधा मिल सकेगी। जिन गाड़ियों में MST की सुविधा मिली है उनमें बीना कटनी मेमू स्पेशल, इटारसी सतना इटारसी स्पेशल ट्रेन, भोपाल बीना भोपाल मेमू स्पेशल ट्रेनें हैं। उल्लेखनीय है कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में यात्री गाड़ियों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से रेल प्रशासन द्वारा सीजन टिकट जारी करने की सुविधा बंद कर दी गई थी, जिसे अब 9 अगस्त से उपरोक्त गाड़ियों में शुरू की जा रही है। शहर के लाइन क्षेत्र निवासी एक युवक सड़क हादसे में 1 माह पूर्व घायल हुआ है, जिसकी रिपोर्ट अब सिटी थाने में दर्ज हुई है। शहर के लाइन क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने उसके साथ करीब 2 माह पहले हुए सड़क हादसे की रिपोर्ट सिटी थाने पहुंचकर की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल पिता टीकाराम सराठे उम्र 25 वर्ष निवासी पुलिस लाइन पास 7वीं लाइन द्वारा रिपोर्ट लिखवाई गई है कि करीब 2 महीने पहले मुझे अज्ञात वाहन के चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते समय टक्कर मार दी थी, जिससे मैं घायल हो गया था। वहीं अपना उपचार करवा रहा था। इस दुर्घटना के मामले में फरियादी ने सिटी थाने पहुंचकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस मामले में पुलिस ने धारा 279, 337 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खाकी वर्दी शर्मसार महिला ने थाना प्रभारी गुर्जर पर लगाया गलत संबंध बनाने का आरोप। रेस्ट हाउस, घरों एवं जंगलों में मिलते थे। कोरोना आहट के साथ प्रशासन आया अलर्ट मोड में। बिना मास्क लगाए लोगों से वसूला जुर्माना, लगवाई उठक बैठक।
इनर व्हील क्लब द्वारा महिलाओं की गोद भराई एवं कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान। आवासीय समस्या से जूझ रहे शासकीय अस्पताल के कर्मचारी, खंडहर आवासों में रहने को मजबूर कर्मचारी। 5 ट्रेनों में मिली MST की सुविधा, 9 अगस्त से शुरू हो जाएगी MST पर यात्रा। और अज्ञात चोरों ने कार का कांच तोड़कर ले गए बैग। इस वीडियो में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।